क्या आप जानते हैं कि कुछ दिनों पहले जब अपनी छाती चौड़ी करके भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि हमारे एनडीए में 38 दल शामिल हैं, तो उन 38 दलों में एक गोपाल कांडा की हरियाणा लोकहित पार्टी भी थी। उन्हें भी निमंत्रण दिया गया था, वो पहुंचे नहीं, ये बात अलग है। मगर आज दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने गोपाल कांडा को रिहा कर दिया। आपके सामने दोस्तों, रिहाई के बाद यह व्यक्ति हाथ जोड़ रहा है, शुक्रिया अदा कर रहा है लोगों को। मगर आज सवाल सिर्फ गोपाल कांडा इस मामले में ट्रैवेस्टी ऑफ जस्टिस को लेकर नहीं है, सवाल भारतीय जनता पार्टी से भी है। आखिर क्या वजह है कि आपका बेटी बचाओ वाला जो नारा है उसके मायने बदल गए हैं? ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से इस देश की बेटी को बचाने की जरूरत है। हाँ, कंगन को आरसी क्या, एक एक करके आपके सामने मिसाल पेश करते हैं। गोपाल कांडा बरी, अब तक भारतीय जनता पार्टी ने इससे दूरी बनाए रखी थी, अब 38 दलों में यह शामिल हो गया है। बृजभूषण शरण सिंह, इनका मामला बेल को आता है, दिल्ली पुलिस उसका विरोध नहीं करती, उनकी बेल को लेकर बरी, बेल मिल जाती है। कुलदीप सिंह सेंगर, बेल मिल जाती है। बिल्किस बानो, उसके 11 गुनाहगार रिहा हो जाते हैं। और बात यहां नहीं रुकती, उसके बलात्कार को भारतीय जनता पार्टी सम्मानित करती है मंच पर, जहां पर बीजेपी का एमपी और एमएलए दोनों मौजूद होता है। मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री, क्या बेटी बचाओ के नारे के मायने बदल गए हैं? क्या अब यह मतलब हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी से बेटी को कैसे बचाओ? और मणिपुर पर तो आप खामोश लगातार बने ही हुए हैं। मणिपुर पर एक सतही बयान देकर आप उस मुद्दे से बच गए। आप धारा 267 पर बहस नहीं कराना चाहते, आप संसद में आकर इस पर भाषण नहीं देना चाहते, जवाब नहीं देना चाहते। उल्टा आपने मणिपुर में जो कहा उसमें आपने राजस्थान, छत्तीसगढ़, बंगाल सबकी सरकारों को ले लिया। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह की जवाबदेही तय नहीं की गई है, उन्हें आपने राजधर्म सिखाने की हिम्मत तक नहीं दिखाई है। दोस्तों, आज इस तरह से राउज एवेन्यू अदालत का गोपाल कांडा को रिहा करना बहुत शॉकिंग है। भारतीय जनता पार्टी की नरमी गोपाल कांडा को लेकर साफ तौर पर नजर आ रही है। एक जमाना था जब यह व्यक्ति मनोहर लाल खट्टर को समर्थन देना चाहता था, तब उमा भारती सामने आई थी कि हमें साफ छवि वाले लोगों से समर्थन लेना चाहिए, क्योंकि ये किंग मेकर बनना चाहता था, मंत्री पद चाहता था। मगर मनोहर लाल खट्टर या स्थानीय भाजपा छोड़िए हरियाणा की, अब तो केंद्र की भाजपा यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी ने गोपाल कांडा को शरण दी है। मैं आज समझना चाहता हूं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने आखिर गोपाल कांडा को क्या आश्वासन दिया था, बताइए। आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी में इतनी हिम्मत आ गई कि वो गोपाल कांडा से समर्थन लें, उन 38 दलों में उनको आमंत्रित करें? आप भूल गए कि इस लेटर में गीतिका शर्मा ने क्या लिखा था? याद दिलाता हूं, एक नहीं दो जगह, दो पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा, दोनों अंग्रेजी में, दोनों का मैं अनुवाद करूंगा दोस्तों। पहला, 2 people responsible for my death, Aruna Chadha and Gopal Goyal Kanda, both of them have broken my trust and misused me for their own benefits. जब गीतिका ने साफ तौर पर इस लेटर में लिखा है कि मेरी लिए जिम्मेदार अरुणा चड्ढा और गोपाल गोयल कांडा हैं, फिर ये व्यक्ति बरी कैसे हो जाता है? ये बात समझ के बिल्कुल परे है। ये सवाल किया जाना चाहिए ना। और एक नहीं दो बार इस सुसाइड लेटर में उस बात का जिक्र है। दूसरी बात देखिए, I have forgiven them number of times, but it is my biggest mistake. Gopal Goyal Kanda also hurt me and my family, and we still forgive him. But again, he misused our innocence and trust. He is a cheat and a fraud man. फ्रॉड बता रही थी गीतिका इस आदमी को। यह कहा कि हमारी मासूमियत का इस आदमी ने फायदा उठाया। क्यों उठाया? क्यों यह आदमी बच गया? क्या वजह थी? क्या इन तमाम सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी सरकार को नहीं देना चाहिए कि आखिर गोपाल कांडा के प्रति आपकी नरमी की वजह क्या है? क्या गीतिका को इस तरह से इंसाफ नहीं मिलेगा? आखिर क्या वजह है कि महिला सुरक्षा को लेकर इस सरकार का रिकॉर्ड इस कदर खराब है? गोपाल कांडा रिहा हो गया, यह चीज विश्वास से परे है। और सबसे शॉकिंग बात, क्योंकि बात यहां नहीं रुकती है, याद कीजिए, बृजभूषण शरण सिंह का मामला बेल के लिए अदालत के सामने आया था। याद है आपको? दिल्ली पुलिस ने अदालत में क्या कहा था? दिल्ली पुलिस ने अदालत में कहा था कि हम ना इसका विरोध करेंगे ना इसका समर्थन करेंगे। जबकि दिल्ली पुलिस की बाकायदा चार्जशीट है जिसमें 6 महिला पहलवानों की गवाहियां हैं कि किस तरह से यह व्यक्ति सांस चेक करने के बहाने उनके स्तन, उनकी छाती, उनकी पेट, उनकी नाभि को छुआ करता था। और जब महिला पहलवान इसका विरोध करती थी तब यह पलटकर कहता था, ज्यादा स्मार्ट मत बन, तेरा करियर बर्बाद कर दूंगा। इस तरह से बृजभूषण शरण सिंह ने कहा था हमारी महिला पहलवानों को, उस चार्जशीट पर अगर विश्वास किया जाए।
बताइए। बृजभूषण शरण सिंह पर भी हमारे प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। दिल्ली पुलिस, जो कि अमित शाह के अंतर्गत आती है, उस मुद्दे पर बेल का विरोध नहीं करती। क्यों? यह सवाल तो सीधे देश के गृह मंत्री से पूछा जाना चाहिए ना। कुलदीप सिंह सेंगर, जिसने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया था दोस्त, उसे बेल मिल चुकी है। बताइए, याद कीजिए, कुलदीप सिंह सेंगर पर पॉक्सो की धारा में केस हुआ था। पॉक्सो की धारा में तो बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ ही केस हुआ था, मगर आप सब जानते हैं उसका बाल तक बांका नहीं हुआ। डर और अवसरवादी राजनीति के परिणाम आपके सामने साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। मैं नहीं भूला हूं, जब कुलदीप सिंह सेंगर का मामला सामने आया था, तब उस वक्त लॉ एंड ऑर्डर एडीजी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने तमाम पत्रकारों से कहा था, सम्मानित विधायक जी कुलदीप सिंह सेंगर, इस तरह से भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के साथ अत्याचार में शामिल लोगों का सम्मान करती है, आखिर क्यों? और फिर इस चेहरे को देखिए, यह है राम रहीम, कारी राम रहीम। पिछले 2.5 साल में भारतीय जनता पार्टी की कृपा से इस आदमी को 7 बार पैरोल मिल चुका है और इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस व्यक्ति को पैरोल मिला हुआ है। क्या आप जानते हैं कि इस व्यक्ति की तमाम सभाओं में भारतीय जनता पार्टी नेता जाते हैं, दंडवत होते हैं, शीश झुकाते हैं और थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती, क्योंकि यह आरोपी नहीं है, इस पर बलात्कार और हत्या का जुर्म साबित हो गया है। मगर परवाह नहीं है इनको, क्योंकि आदमपुर में चुनाव जीतना है। उसी तरह से गोपाल कांडा पर कोई एक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिरसा में चुनाव जीतना है। एक एक सीट के लिए ये लोग किस तरह से अपने सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाते हैं, आपके सामने इसके प्रमाण हैं। मणिपुर में भी जो नरमी बरती जा रही है मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह के खिलाफ, क्यों, मैं समझना चाहता हूं। वो बीरेंद्र सिंह जो खुद कह रहे हैं कि ऐसे दर्जनों मामले हैं। आपने तो सिर्फ एक वीडियो देखा, 2 औरतों को जिस तरह से नग्न किया गया और घुमाया गया, ऐसे दर्जनों, 100 से ज्यादा मामले हैं। खुद मुख्यमंत्री ने आज तक को दिए गए इंटरव्यू में कहा। मैं समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या पूछा बीरेंद्र सिंह से, क्या जवाबदेही तय की। अब ये ढकोसला बंद कीजिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला, क्योंकि इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। हकीकत यह है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी से बेटी को बचाने की जरूरत पड़ेगी। याद है आपको? 2 और मामले बताता हूं आपको। अंकिता भंडारी, उत्तराखंड की अंकिता भंडारी, उसे के घाट उतार दिया गया। आरोप यह लगा कि भारतीय जनता पार्टी का नेता पुलकित आर्या और उसका बेटा विनोद आर्या, उस पर आरोप लगा। यह भी आरोप लगा कि अंकिता पर लगातार दबाव डाला गया कि वो किसी के कमरे में जाए और उसके साथ रात बिताए। यह आरोप लगाया गया था। और कटघरे में कौन? भारतीय जनता पार्टी एक बार थे। मगर बेशर्मी यहां तक सीमित नहीं थी दोस्तों। याद कीजिए, बिल्किस बानो, सबसे पहले तो तमाचा मारा जाता है इस शिकार को, जिसकी आंखों के सामने उसके 5 साल के बच्चे की घाट उतार दिया गया, उसके परिवार के आधा दर्जन से ज्यादा की घाट उतार दिया गया। बिल्किस बानो के 11 गुनाहगारों रिहा कर दिया गया। और अगर बात वहां तक नहीं रुकी तो इस तस्वीर को देखिए। यहां पर बिल्किस के रेप सम्मानित किया जा रहा है और मंच पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद और एमएलए हैं। यह महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। मैंने आपको इतनी मिसालें दी दोस्तों। मुझे बताइए, आजाद भारत के इतिहास में ऐसी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आपको दिखाई देती है जो इस तरह से खुलेआम के पक्ष में दिखाई देती है, सिर्फ इसलिए कि आपको वोट जीतना है। आपको दीजिए इजाजत। नमस्कार।